हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम BSS 321 भारत का इतिहास जो है, जो जिसमें हमें मुग़ल काल के विषय में पढ़ना है, मुग़ल काल और उत्तर मुग़ल काल। तो आज हम उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में 2 अंक में पूछे जाते हैं, उनके विषय में देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मीर बख्शी के कार्य बताइए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा, मुग़ल साम्राज्य में मीर बख्शी मुग़ल सेना का प्रमुख अधिकारी होता था। वह सेना के वित्त, प्रशासन और सैनिक प्रबंधन का प्रमुख होता था। इस पद को बख्शी उल ममालिक या बख्शी ए ममालिक भी कहा जाता था। सेना के रखरखाव व भर्ती में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, नज्म उल बहरीन का लेखक कौन था? तो इसके लेखक दारा सिकोह थे। अगला प्रश्न है, सरदेशमुखी से आप क्या समझते हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा, सरदेशमुखी मराठा शासन में राजस्व पर लगाया जाने वाला एक कर था। सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य में एक कर था जो मराठों द्वारा वंशानुगत अधिकार वाले क्षेत्रों पर 10% की अतिरिक्त दर से लगाया जाता था। यह चौथ के साथ साथ मराठा राजस्व प्रणाली का एक हिस्सा था। अगला हम देखते हैं, चौथ व सरदेशमुखी में क्या अंतर था। चौथ एक वार्षिक कर था जो कुल राजस्व का 1/4 दिया जाता था, जबकि सरदेशमुखी जिसे शिवाजी द्वारा कुल राजस्व का 10वां हिस्सा था जिसे वसूल किया जाता। चौथ के अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर सरदेशमुखी था, मतलब चौथ भी लेते थे और सरदेशमुखी भी लेते थे। ठीक है, सरदेशमुखी शिवाजी ने लगाया था। अगला प्रश्न है हमारा, चौथ से आप क्या समझते हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा, चौथ एक प्रकार का कर था जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया जाता था। यह कर कुल राजस्व का 1/4 भाग होता था, जिसे चौथ कहा जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, वतन जागीर से आप क्या समझते हैं? जिसका उत्तर हो जाएगा, वतन जागीर ऐसी जागीर होती थी जो राजा या सूबेदारों को उन्हीं के प्रदेश में दी जाती थी। वतन जागीर की व्यवस्था अकबर के काल में प्रारंभ हुई। वतन जागीर के धारकों को, मतलब या जिनको मिली जाती थी, उनको काफ़ी स्वायत्तता प्रदान होती थी और वे अपने क्षेत्रों में कर वसूल कर सकते थे तथा कानून व्यवस्था भी नियंत्रित कर सकते थे। अगला प्रश्न है, इजारा क्या था? जिसका उत्तर हो जाएगा, इजारा प्रथा का प्रचलन मुगल बादशाह जहांगीर शाह के समय में शुरू हुआ। यह एक राजस्व प्रणाली थी जिसमें सरकार किसी क्षेत्र के राजस्व को इकट्ठा करने का अधिकार सबसे अधिक बोली लगाने वाले को दे देती थी और वह व्यक्ति उस क्षेत्र से राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार होता था। अगला क्वेश्चन है, मुंतखब उल लुबाब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं खफी खां। अगला क्वेश्चन है, रंग महल को किस शासक ने बनवाया था? तो जिसका उत्तर हो जाएगा, 1630 ईस्वी में बादशाह शाहजहां के मुख्य दरबारी ने बुरिया में एक 3 मंजिला महल बनवाया जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुहत्सिब के कार्य बताइए। जिसका उत्तर हो जाएगा, मुहत्सिब मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारी होता था जिसका मुख्य कार्य सार्वजनिक नैतिकता और बाजारों की निगरानी करना होता था। यह जनता के नैतिक आचरणों का निरीक्षण करता रहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल के 2 फारसी स्रोतों का नाम बताइए। तो ये इस प्रकार हो जाएंगे, पहला है अकबरनामा जो अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। दूसरा है पादशाहनामा जिसे अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। और हमारा तीसरा है स्रोत आलमगीर नामा जिसे मोहम्मद काजिम द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अष्टप्रधान क्या होता था? जिसका उत्तर हो जाएगा, अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य की एक प्रमुख प्रशासनिक परिषद होती थी जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने की थी। यह परिषद 8 मंत्रियों से बनी होती थी जिन्हें विभिन्न प्रशासनिक और सलाहकार पदों पर नियुक्त किया गया था। इन मंत्रियों में पेशवा, अमात्य, सुमंत, वक्यानवीस, सचिव, सर-ए-नौबत, पंडित राव तथा न्यायाधीश आदि शामिल होते थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में कृषि संकट को परिभाषित कीजिए। तो मुगल काल में कृषि संकट का अर्थ है, इस दौरान कृषि में उत्पादन और किसानों की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई। यह कई कारणों से हुआ था, जैसे अत्यधिक भूमि राजस्व, जागीरदारी व्यवस्था के कारण किसानों पर अत्यधिक बोझ हुआ तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण यहाँ पर पैदावार में कमी हुई, जिस कारण से मुगल काल में कृषि संकट हुआ था।
अगला क्वेश्चन है मुगल काल में निशान से क्या आशय है। तो मुगल काल में निशान से आशय है एक लिखित आदेश या शाही फरमान, जिसका उपयोग शासक अपने अधिकारियों या अन्य लोगों को आदेश देने, निर्देश देने या किसी कार्य का अनुरोध करने के लिए करते थे। मतलब निशान एक शाही फरमान के जैसा होता था, उसको निशान बोलते थे। अगला क्वेश्चन है मीर जुमला कौन था। मीर जुमला एक हीरा व्यापारी और गोलकुंडा का वजीर था। बाद में औरंगजेब ने इसे बंगाल का सूबेदार बनाया। इसने शाहजहां को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। तो इस प्रकार ये हमारा आज का इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। तो अगली वीडियो में हम जो BSS 322 है उसके शॉर्ट आंसर देखेंगे। धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।